नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप फ्रैक्शन का एडिशन कर सकते हो, यानी कि भिन्न का जोड़ कैसे कर सकते हो। आप दोस्तों जब तक पढ़ाई करते रहोगे तब तक आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत आपको तब तक लगते रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि आप जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसके जरिए हम सीखेंगे किस तरीके से फ्रैक्शन का एडिशन किया जाता है, यानी कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन के जरिए हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने है। क्वेश्चन पहला है हमारे सामने 5/8 प्लस में 3/10, 5/8 प्लस में 3/10। ठीक, ये हमारे सामने क्वेश्चन जिसको कि हमें ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर देखो यहाँ पर हमारे सामने देखो डिनोमिनेटर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखो, उसके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला, ये जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाला नंबर है, उसे कहोगे आप डिनोमिनेटर। पहले आप देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, यानी कि 8 और 10 सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा उसको। ठीक है, नहीं तो आप प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेम नहीं है। अगर यही सेम होता, मान लीजिए 8 की जगह हमारा 10 होता, तो 10 इक्वल होता। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, सीधा 5 + 3 कर देते, 8 हो जाता, 8/10 लिख देते, आपका फ्रैक्शन ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 8 और 10 अलग अलग है नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसको सेम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 8, डिनोमिनेटर वाला नंबर आप एलसीएम में लिख दीजिए। तो अब आप इनका एलसीएम कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 से कटेगा दोनों नंबर। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक, फिर कटेगा 2 से 4, लेकिन 5 नहीं कटे, लेकिन 4 तो कट रहा है तो हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 2 जा 4, 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार दीजिए। अब 2 1 जा 2, 5 बचा है। अब 5 से 5 को काट दीजिए। ठीक, 1 1 आ गया। अब इसके आगे तो हम काट नहीं सकते। ठीक है, तो देखो अब यहाँ तक हमारा एलसीएम हो गया, किसका, इन डिनोमिनेटर का, 8 और 10 का। ठीक है, अब देखो अब कैसे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो अब क्या करोगे, अब जो ये 2 है, ये नंबर जो इधर आए हैं, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में। कैसे, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। कैसे, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करो तो 40 आया ना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, देखो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया। तो अब 4 को आप इस 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आया। तो 8 को अब आप इस 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल से लिख दो 40। अब क्या करना है आपको, अब ये जो 8 है इसका डिवीजन इसमें कर दो 40 में। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 8 का टेबल पढ़ो, जब 40 आ जाए तो 8 5 जा 40, तो 5 टाइम पे आए, जब जितने पे आ जाए, जितने टाइम पे आ जाए, जैसे 5 टाइम पे आए ना, तो 5 को, जैसे कि आप 8 को इससे डिवाइड कर दोगे तो 5 बार आएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 को अब क्या करो, इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 जा 25, 25 हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो। अब क्या करोगे, अब ये 10 जो है, 10 को 40 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स बार आ जाएगा 40 10 के टेबल में। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो 4 टाइम्स पे आ गए ना, तो चौथे बार पे आ गए तो 4 आया। तो 4 को आप क्या करोगे, इसके ऊपर वाले नंबर, यानी कि कभी भी जब डिवाइड करो तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके ऊपर वाले नंबर पे जो नंबर है, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 10 को 40 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी नंबर होता तो आप मल्टीप्लाई कर देते। तो 4 3 जा 12। ठीक, अब क्या करोगे, अब आपको केवल यही ऐड कर देना, क्योंकि अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है,
25/40, ठीक है। यहाँ मैं और ये 12/40, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही 40 लिखा है क्योंकि 40 कॉमन हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 40 लिख दिया, केवल एक 40, यानी कि इन दोनों के नीचे 40 ही है, ठीक। डिनोमिनेटर सेम, अब आप प्लस कर दीजिए। तो 25 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 37 आप लिख दीजिए, अपॉन 40 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो 40 है। तो ये आपका हो गया एडिशन किसका, फ्रैक्शन का। ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों किया जाता है एडिशन किसका, फ्रैक्शन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया। दोस्तों मैंने एक फ्रैक्शन के उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे बनाया है एक वीडियो, तो आप उसको जरूर देख लें। तो उसमें मैंने हर चीज़ डिस्कस करी है फ्रैक्शन के बारे में, उसमें मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन सभी उसके पार्ट्स के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिए गए हो तो पहले आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है अभी, लेकिन अभी हम सेम करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे, देखो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको आप इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इसमें प्लस कर दो। समझ में आया, देखो 4 4 जा 16, 16 आया, 16 में 3 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक। 19 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो अब क्या करोगे, अब इसमें देखो ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन करो 9 में, फिर जो आ जाए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें 2 प्लस कर दो, ठीक है। तो करते हैं, देखो 5 9 जा 45, ठीक है। 45 में हम 2 प्लस कर देंगे तो 47 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 5 है, ठीक है, हो गई बात। अब देखो अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम करना आपको आ ही गया होगा एलसीएम लेकर, 4 और 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से कटेगा 4 पहले, तो 2 2 जा 4, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे उतार देंगे। सबसे छोटे नंबर से देखो नंबर कट रहा है तो उसी से आपको काटना पड़ेगा। देखो 1 से तो सभी नंबर कट जाएंगे, 2 से देखा जाता है, ठीक है। तो 2 से कोई नंबर कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, तो काट दीजिए। अगर 2 से ना कटे तो 3 से काटिए, नहीं कटे 3 से भी ना कटे तो 4 से काटिए, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 से भी कट रहा है बेबी, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 5 को ऐसे उतार दीजिए, तो 5 देखिए अब किससे कटेगा ना, 1 से तो कटेगा, लेकिन 1 से नहीं काटा जाता, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर जब हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिवीजन इसमें करना पड़ेगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना पड़ देगा, ठीक है। देखिए हमने जैसे पहले किया था वैसे ही अब वही स्टेप हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगा। बस हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिया। अब देखो 4 5 जा 20, 5 को 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 9 जा 45, 95 आ जाएगा, ठीक है। 5 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95 आ जाएगा। अब प्लस 5 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को आप 47 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 और 18, ठीक है, 188।
अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 47 से तो 188 ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब केवल आपको इसका एडिशन कर देना है, किसका, 95 और 188 का। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 5 13 और 8 9 17 1 18, क्योंकि एक कैरी भी गया था, 18 एक कैरी इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो ये आएगा 283/20। ठीक है, 283/20 ये है आपका एडिशन किसका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है एडिशन दोस्तों, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिया। उस तरीके से दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है अब हमारा, 5/6 प्लस में 3 प्लस में 3/4 ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप दोस्तों देख के हैरान हो गए होंगे कि ये 3 अकेला है, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, केवल एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या करोगे, जहाँ पर देखो दोस्तों कुछ ना हो वहाँ हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा जहाँ पर कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 माना जाता है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस नंबर पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी वही आएगा। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए 1 लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 3 है, देखो एक फ्रैक्शन 2 3 3 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है एक में भी सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं तो हम 6 और 4 का ही लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 खुद ही 1 से ही कटेगा। ठीक है, और 1 से कभी काटा नहीं जाता कोई नंबर। तो यहाँ पर देखो नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा दोनों, तो 2 से काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 2 खुद 2 से कट जाएगा, 2 3 ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे उतार देंगे, 2 1 जा 2। अब 3 को 3 से काट देते हैं, क्योंकि 3 और किसी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक, तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा क्या हो गया, इन तीनों का डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, इनका हमारा 12 डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या करोगे, अब इनका डिवीजन इसमें कर दीजिए, फिर जो आएगा मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर वाले में कर दीजिए। सिंपल सी बात हो गई, तो कर देते हैं। तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा, तो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसके ऊपर वाले नंबर से, तो 5 2 जा 10। 1 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 3 जा 36। अब 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, क्योंकि डिनोमिनेटर के ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो डिनोमिनेटर के ऊपर वाले नंबर 3 है हमारा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो 3 3 जा 9 हो गया। अब इनका एडिशन कर दीजिए आप, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 6 15 का 5, 1 कैरी है, 3 और 1 4, 1 कैरी था, 4 1 5। ठीक है, 55/12। तो ये हो गया आपका क्या आंसर, सॉल्यूशन हो गया आपका, ये सॉल्व हो गई ये भी क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों किया जाता है फ्रैक्शन का एडिशन। अब बात आती है लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाला दोस्तों देख के घबराइएगा ना, बस वो देखने में बड़ा लग रहा है, इजी है इन सबसे भी। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन। तो 2/4 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है वो। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया तो पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। 3/6 प्लस में 5/8। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब पहले हम करेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 2/4 को ऐसे लिख दो, क्योंकि ये तो सिंपल फ्रैक्शन में है।
लेकिन ये वाला सिंपल फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं। कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इसमें प्लस कर देंगे 2 में, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 8 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक। तो 10/2, ठीक। अब क्या करोगे? अब इनको ऐसे उतार दो क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में पहले से ही है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो गया? अब ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में चारों चेंज हो गया। अब क्या करोगे? अब इनका देखो डिनोमिनेटर सेम है, जी नहीं है, ठीक है। एक भी डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं इसका आंसर। इसका डिनोमिनेटर क्या आता है? तो यहाँ पर है 4 2 6 8, इनका हमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से कट रहा है नंबर। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2, 1 का 1, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही उतार दो। तो 2 2 जा 4, ठीक। अभी भी 2 से 2 कटेगा तो 1 1, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2। अब 3 से खुद 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब देखो एलसीएम तो हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो 24 आया हमारा क्या? डिनोमिनेटर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 24 हम आ रहा था क्या? डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पर 24 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे? अब आपको करना पड़ेगा इसका इसमें डिवीज़न, जो आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन। तो 4 5, तो 4 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 6 जा 24, ठीक है। तो 6 जा पे आया तो 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 12, प्लस 2 को 24 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 24 को डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। तो 12 को अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 है यहाँ पर, तो 12 10 जा 120। अब क्या करोगे? अब 6 को इससे डिवाइड कर दो 24 से। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 जा पे तो 4 से इसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 में, तो 4 3 जा 12। अब 8 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 8 3 जा 24। अब 3 जा पे आया तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। सॉरी, यहाँ 3 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे? अब आपको इनका एडिशन कर देना है, ठीक है। एडिशन कैसे करो? एडिशन करना तो आपको आता ही होगा। देखो 5 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 और 0 7 ही, और 7 2 9, यानी कि 9 यहाँ पर लिखो। 1 2 3 4 5, 5 और ये 3 डिजिट का है, 1 बचा है तो 1, 159/24 ये दोस्तों हो जाएगा आपका क्या? आंसर। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा आपको फ्रैक्शन दिया रहे, आप उसका एडिशन आराम से कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।